एक लाइनर वाला जो वन लाइनर वाला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? साधु बेट द्वीप पर। कहाँ? केवड़िया, गुजरात में। ठीक है। और ये विश्व की सबसे ऊंची क्या है? प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, सरदार वल्लभ, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या है? पटेल जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्विटी कहाँ पे? हैदराबाद में। किसकी प्रतिमा? तो संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थापित है? पाली राजस्थान में। और किसकी प्रतिमा? वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा। ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? लातूर, महाराष्ट्र में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा। ठीक, चलिए सवाल पूछ लिया जाए कि चलिए बताइए केदारनाथ में 2021 में किसकी मूर्ति का अनावरण पीएम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था? आदि शंकराचार्य जी का। ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? इटली में हुआ। 20 कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। और 23 कहाँ होगा? भारत में होगा। हाल ही में किसने प्रो कबड्डी का 8वां सीजन, ठीक है, 8वां सीजन का खिताब जीता है? दबंग दिल्ली ने। केतांजी ब्राउन, कौन? केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा जो हाल ही में चर्चा में रहा? एंटोनोव 225, या जिसे मारिया कहते थे, यूक्रेन का है, जिसे रसिया ने क्या किया? रसिया ने इसको नष्ट कर दिया। ठीक है, अभी यूक्रेन और रसिया के युद्ध में क्या हुआ? इसकी नष्ट कर दिया गया। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। चलिए वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन मेडल, ठीक है ना, BOLTZ, ठीक है, BOLTZ बोल्ट्जमैन जो मेडल से किसे सम्मानित किया गया? जो पहले भारतीय होंगे, प्रोफेसर दीपक धर को। ठीक है, प्रोफेसर दीपक धर। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या है कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 की थीम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 24 पे आते हैं कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा में हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम जो है, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हैमिल्टन, कनाडा में 1930 में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ होगा? ठीक है, 2022 कहाँ होगा? बर्मिंघम, इंग्लैंड में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया मीन्स क्या? ऑस्ट्रेलिया मेज़बानी करेगा। विक्टोरिया शहर में इसका आयोजन होगा। हाल ही में किन दो टीमों के बीच रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच हुआ? जम्मू कश्मीर तथा रेलवे के बीच। चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापोरिजिया किस देश में स्थित है? यूक्रेन में है। और अगर मैं पूछ लूँ यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा कीव। 13 अप्रैल 2022 को किस संस्था को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? कुष्ठ यज्ञ जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट है गुजरात का, उसे सम्मानित किया गया है। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी बन गई है? तो स्विस इंटरनेशनल एलायंस बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? दिल्ली में करेगा। हाल ही में किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीलेक्स का 9वां संस्करण आयोजित हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच में। हाल ही में किस संस्था में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया? IIT रुड़की, उत्तराखंड का। ठीक है। भारत के वर्तमान दूर संचार मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। साथ ही साथ रेल मंत्री भी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र हैं। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे संवैधानिक आयोग कौन कौन नहीं है, तो यहाँ से 4 लिख दिया गया नाम, ध्यान रखें। नीति आयोग जो कि संवैधानिक आयोग नहीं है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी नहीं है, राष्ट्रीय महिला आयोग भी नहीं है और राष्ट्रीय मानवाधिकार भी नहीं है। अगर मैं बात कर लूँ इसकी स्थापना, ठीक है, इन सब की स्थापना कब हुई और कैसे हुई, तो ध्यान रखिए इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 के अधिनियम से होती है। इसका 1990 के अधिनियम से होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है 1993 के एक्ट के साथ। नीति आयोग की राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उस महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बीकानेर, राजस्थान में हुआ। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? जैसलमेर, राजस्थान में होता है।
कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। दूसरी पुत्री संतान होने पर 5,000 रुपये की सहायता राशि इसमें दी जाएगी। हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? ठीक है, आंसर हो जाएगा ईरान। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। WTO की जो अभी नई महानिदेशक, ठीक है, नई महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी ओंकाजा इवेला कहाँ की है? नाइजीरिया की। सवाल अगर ये पूछ दिया जाए तो आंसर आप कर दीजिएगा। WTO ने अर्थात कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को होती है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए। हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? आप अर्थात आम आदमी पार्टी ने जीती है। पंजाब में कुल कितना था सीट? 117 में से 92 सीट ने आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे जीती थी। और इसी जीत के दर्ज के साथ पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री बनते हैं भगवंत मान बनते हैं यहाँ के CM। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महिलाओं में क्या करना? महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनकी जो है, ठीक है, उनके अंदर जो कौशल है, उनका जो स्किल है उनको डेवलप करना। ठीक है, उनके अंदर जो स्किल है उसको क्या करना? यहाँ पे डेवलप करना। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। PM मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, इसमें कितने रुपए से राशि की सहायता दी जाएगी? 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी दूसरी पुत्री संतान होने पर। इसी तरह के एक और योजना है जैसे कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा राजस्थान से। इसके तहत दूसरी संतान के जन्म होने पर 6 रुपये की सहायता राशि इसमें दी जाएगी। यहाँ पे 5,000, इसमें 6,000। ठीक, चलिए। जनधन योजना कब शुरू हुआ? 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ। इसमें शून्य बैलेंस से अकाउंट खोले गए। ठीक है, उज्ज्वला की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब होती है? 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। और ये इसका संबंध किससे है? तो LPG से संबंधित ये योजना है। ठीक, मेक इन इंडिया इसकी शुरुआत कब होती है? 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है। उज्ज्वला 2.0, ठीक है, उज्ज्वला 2.0 जो योजना है कब ये शुरू होती है? ठीक है, इस योजना का शुरुआत होता है 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। पहला होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये उज्ज्वला योजना दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों योजना याद रखिएगा। पहला होता है बलिया उत्तर प्रदेश से 2016 में, फिर होता है 21 में आपका महोबा उत्तर प्रदेश से। मिशन अमानत योजना किसकी है? रेलवे सुरक्षा बल की है। खोए हुए सामान की वापसी इसमें होगी। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इसमें कम कीमत पर भूमि उपलब्ध करवाना। सारथी ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? सेबी के द्वारा शुरू किया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच। ये भी ध्यान में रखिएगा। सेहत पहल किसका है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो रक्षा कर्मी हैं उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करना है। इसमें रैंप कार्यक्रम है क्या? MSME जो मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू किया गया। इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। रैंप का फुल फॉर्म यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, रेजिंग एंड एक्सलेटिंग MSME प्रोग्राम। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट सवाल पे PM डिवाइन योजना किसकी है? तो उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित ये योजना है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? इंद्रधनुष बोला जाएगा तो टीकाकरण से इसका होगा। इसकी शुरुआत हुई है 25 दिसंबर 2014 से। PM गति शक्ति जिसकी चर्चा बजट में की गई, ये कितने स्तंभों पर आधारित है? 7 इंजन पर आधारित है। सभी का संबंध परिवहन से है, जैसे जल हो गया, आपका एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से जितने भी पोर्ट वगैरह होंगे ये सारे। ऑपरेशन आहट ये किसके द्वारा शुरू किया गया? रेलवे सुरक्षा बल अर्थात RPF के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी पर को रोक लगाना। पर्वतमाला योजना क्या है? रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत पर्वतों तक पहुंचने को बढ़ावा देना और पर्यटन को साथ ही साथ इसमें बढ़ावा देना। ठीक है, रोप के जरिए पर्वतों तक पहुँच बढ़ाना और इसके साथ ही इसमें पर्यावरण को बढ़ावा देना। मांझी वसुंधरा योजना किस सरकार ने शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है, पृथ्वी के संरक्षण के लिए।
स्माइल योजना का संबंध किससे है? तो कतार में खड़े सबसे अंतिम व्यक्तियों तक आजीविका तथा उद्यमशीलता में मदद करना स्माइल योजना का संबंध है। स्माइल का फुल फॉर्म क्या होगा? सपोर्ट फॉर मार्जिनेटेड, ठीक है, सपोर्ट फॉर मार्जिन, यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड होगा, ठीक है, एल कर लीजिएगा, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि सौभाग्य योजना, ठीक है, सौभाग्य योजना कब शुरू होती है? 25 सितंबर 2017 को शुरू होती है। हर घर सहज बिजली योजना है। इसके अंतर्गत होगा क्या कि इस योजना के अंदर सौर विद्युतीकरण के मामले में, ठीक है, इस योजना के अंदर सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है और इसमें हर घर बिजली का उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। ऑपरेशन परिवर्तन योजना कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। इसमें क्या होगा ऑपरेशन परिवर्तन में? तो गांजा की खेती को रोकना इसकी उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब और कहाँ से शुरू हुआ? तो ये होता है शुरू 22 जनवरी 2015 को हरियाणा पानीपत, ठीक है, हरियाणा के पानीपत से ये शुरू होता है। मृदा, ठीक है, मृदा अर्थात सॉइल हेल्थ कार्ड कब और कहाँ से शुरू होता है? 19 फरवरी 2015 से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में शुरू होती है। इसकी थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी थीम है। प्रोजेक्ट आहरण योजना कहाँ की है? ये असम की है। इसका उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट करना है। प्रोजेक्ट सद्भावना कहाँ का है? असम का है, ये भी है। और पेंडिंग जो फाइल है ना उसको निस्तारित करना जो काफ़ी दिन से परे हैं। जीवा कार्यक्रम का संबंध किससे? नाबार्ड से। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का संबंध किससे है? पीएम फसल के यहाँ पे हो जाएगा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का संबंध है फसल के खराब हो जाने पर बीमा की राशि जो अब सीधे किसान के हाथ में मिलेगी, ठीक है, जो फसल खराब हो जाते हैं ना, ठीक है, उसकी जो राशि होगी सीधे किसान के हाथ में दी जाएगी। चलिए तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अम्मा तथा बहिनी योजना, ठीक है, अम्मा तथा बहिनी योजना कहाँ का है? ये सिक्किम का है। अम्मा योजना में क्या होगा? जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं ना उन्हें 20,000 रुपये की सहायता राशि इसमें उपलब्ध होगी। और अगर बहिनी योजना की बात करें इसके तहत बच्चों को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाना। संभव तथा स्वावलंबन, ठीक है, संभव तथा स्वावलंबन योजना की बात करें, ठीक है, तो किस मंत्रालय की ये पहल है? तो एमएसएमई मंत्रालय की पहल है। प्लास्टिक कचरे का मैनेजमेंट करना और इसके साथ ही क्या रोजगार उत्पन्न करना है ना, इसका प्रबंधन करना और रोजगार। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि समर्थ, ठीक है, समर्थ योजना किस, यहाँ पे समर्थ योजना की बात करें किस मंत्रालय की पहल है? तो एमएसएमई ये भी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो मंत्रालय उसकी एक पहल है। इसमें होगा क्या? एक्चुअली में इसमें स्किल डेवलपमेंट इसमें होगा। नान मुधल बान योजना, नान मुधल बान योजना कहाँ का है? तमिलनाडु का है। उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, मीन्स की जो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट में क्या करना, इनको बढ़ावा देना। विनय समरस योजना, विनय समरस योजना कहाँ का है? कर्नाटक का। उद्देश्य क्या है? कामों में छुआछूत रोकने के लिए जागरूकता फैलाना। अब आगे बढ़ते हैं। सुजलाम 2.0 शुरू कब हुआ? ठीक है, ये योजना कब शुरू होता है? 22 मार्च 2022 को शुरू होता है। जल दिवस के दिन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। उद्देश्य क्या? जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर में जो पानी होती है उनको क्या करना? बेहतर करना। चलिए अब यहाँ से फटाफट देख लेते हैं महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। अभी तो योजना देख लिए हमने, यहाँ पे अब देखें जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास उसको देखेंगे। जैसे मिलन युद्ध अभ्यास 2022 कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है, और इसमें कई सारे इसमें कंट्रीज शामिल होते हैं। सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास 2022 कहाँ हुआ? प्रशांत महासागर में हुआ। इसमें 6 कंट्री शामिल होते हैं। क्वाड के 4 कंट्री हो गए, कनाडा और साउथ कोरिया इसमें शामिल होते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये किससे संबंधित है? बीएसएफ से संबंधित है। सीमा की सुरक्षा करना ठंडे मौसम में, ठीक है। नेपच्यून स्ट्राइक समुद्री अभ्यास है किस संगठन का है? ये नाटो का जो है सैन्य संगठन है, अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका का क्या है? ये सैन्य संगठन है, ठीक है, अमेरिका का अपना ये सैन्य संगठन है, जिसमें कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे 30 कंट्रीज में फिलहाल अभी शामिल हैं। पश्चिमी लहर नौसेना अभ्यास कहाँ पर हुआ? पश्चिमी घाट में हुआ। चीरू युद्ध अभ्यास किस देश की है? ये 4 यहाँ पे 3 कंट्री है, उसका एक युद्ध अभ्यास है जिसमें कि चाइना शामिल है, ईरान शामिल है, ठीक है, ईरान यहाँ पे कर लीजिएगा, ईरान शामिल है, ठीक है, और रसिया। ये 3 कंट्री इसमें शामिल है चीरू युद्ध अभ्यास में। कोप साउथ वायुसेना युद्ध अभ्यास किन 2 देशों का है? अमेरिका और बांग्लादेश का। कोप साउथ, ठीक है, कोप साउथ ध्यान रखिएगा। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 वायुसेना युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? जोधपुर में हुआ, ठीक है, भारत और ओमान के बीच में हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो 6 वायुसेना युद्धाभ्यास कहाँ हुआ हाल ही में, तो जोधपुर में हुआ, भारत और ओमान के बीच में हुआ। धर्म गार्जियन की बात करें, धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच होने वाले युद्धाभ्यास है, भारत और जापान के बीच में। मालाबार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, किन देशों के बीच में होता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, यानी कि क्वाड कंट्री के ये बीच में होता है। सिम्बेक्स की बात कर ले, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, सिंगापुर और भारत के बीच में होता है। तो गाइज यहाँ पे पूरे हो गए, 100 वाली सीरीज कंप्लीट होती है। और जाते जाते मैं फिर से कह रहा हूँ कि 50 रुपये में आपको 2500 करंट अफेयर्स, ठीक है, 2500 करंट अफेयर्स आपको लेने हैं, तो आप फटाफट ले लीजिए। टेलीग्राम लिंक रहेगा, टेलीग्राम पे कैसे पे करना है ये बताया गया है। एक्चुअली में क्या है, एक यूपीआईडी होगा, एक यूपीआईडी दिया रहेगा, उस यूपीआईडी पे क्या करना होगा, पे करना होगा आपको, ठीक है। यूपीआईडी पे क्या करना होगा आपको, पे करना होगा। और उस पेमेंट का क्या है, स्क्रीनशॉट लेकर एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस व्हाट्सअप पे कर दीजिएगा, आपको 50 रुपये में 2500 का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।